नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद है गांव नीमका। जी हाँ, आज जो हमारा मुद्दा रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट। आपको बता दें, लगातार महापंचायतें देखी जा रही हैं हर वो गांव में जो गांव विस्थापन होने जिन जो गांव और जिनकी भूमि अधिग्रहण होनी है। तो आज जो महापंचायत है 14 गांव की, वो है नीमका। मांग को लेकर आपकी सहमति हो सकती है? सहमति नहीं हो सकती। अभी तक तो 99% उम्मीद है। यदि कोई प्रशासन अपनी चालाकी से पूछिए डीएम साहब से, वो भी जो है माने हुए हैं कि इस जगह 14 गांवों की पंचायत चल रही है, पता नहीं वो क्या कर बैठे। 14 गांव ने यही मत लिया है कि पूर्ण बहिष्कार करना है, ना हमके जमीन देनी है, ना कोई गांव देना है। विकास करेंगे देश का, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी से, हमारी शर्तों से विकास होगा, ना कि सरकार की दलाली के द्वारा। वहाँ पर R&R कोई बहुत बेहतरीन कॉलोनी नहीं, वहाँ लेबर चौक बन गया है। आज अगर पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी मजदूरों की आवश्यकता होती है तो वो R&R जाते हैं। हम अपने गांव को नहीं छोड़ पाएंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी किसी हद तक हमको जाना पड़े। पूरे गांव को हम तैयार है। पूरे गांव सरकार जहां एक कदम आगे चलती है, हम भूमि पुत्र हैं, हम उस जमीन पर 2 कदम आगे चलेंगे। ये किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लगातार हर वो गांव में पंचायत कर रहे हैं जो गांव विस्थापन होना है, चाहे भूमि अधिग्रहण। तो इन्हीं किसानों के बीच और इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि क्या कुछ आज मुद्दा है। पिछले दिनों भी काफी पंचायतें रही इनकी, तो काफी परेशान नजर आ रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के किसान। तो बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्टअप यहीं से करेंगे। नीमका से ही हो आप? नीमका से है। तो आज नीमका में है। हालांकि लगातार गांव में पंचायतें देखी जाती है, 14 गांव एक साथ एकजुट होके चल रहे हैं बहिष्कार को लेके। मांग को लेकर आपकी सहमति हो सकती है? सहमति नहीं हो सकती। अभी तक तो 99% उम्मीद है। यदि कोई प्रशासन अपनी चालाकी से करता है, क्योंकि ये जो कागजों में कार्रवाई करते हैं पटल पे नहीं करते हैं। ये अपनी मर्जी से ही कागजों में कल से अखबार में निकालना शुरू कर देंगे कि जी आज 10% हो गई, 20% हो गई, 30 हो गई। हर हफ्ते 15% बढ़ा देंगे। ना इन पर RTI लागू है, ना ये हमें कोई आंकड़े देते हैं। तो ये तो अपनी मर्जी से है, हम अपनी मर्जी से उसके अलावा कानून में जाएंगे। इसलिए हम ये पंचायत करके कोई ज्ञापन वापन अपना जो कोर्ट की कार्रवाई है उसकी तैयारी पर लगी। महापंचायत तो चलती रहेंगी जब तक हमारी लड़ाई जारी है। इसके अलावा हम कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे। इससे अगला पंचायत को लेके ऐसा तो है नहीं कि देखो अथॉरिटी के लोग हैं उनके संज्ञान में ना हो कि आपकी महापंचायत चल रही, विरोध चल रहा है आपका, और हम आप जो बहिष्कार कर रहे हो लगातार, तो पंचायत फिर आगे क्यों बढ़ानी लगातार? नहीं, अब बढ़ानी पंचायत तो इसलिए बढ़ानी है कि हमें अपना एकता दिखानी है कि हमको नहीं आपके उसमें आना है, जहाँ झांसे में नहीं आना है। अगर आप झांसे में दोगे या शासन को हमारी गलत रिपोर्ट दोगे, उसके अलावा हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो हम अपनी तरफ से सौमदाम दंडवे जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। आगे वो थोड़े हमसे बड़े हैं, लड़ाई सवा शेर से भी ना है। तो अपनी तरफ से तो हम भी शेर के हथियार बांध के चल रहे हैं। आगे देखो, इसमें ऐसा है कि जितने हमारे भाई हैं वो सब जागृत होते हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो सब इन लोगों से कि क्या कहते हैं अवगत होते हैं। जो हमारा अगर बहिष्कार नहीं होता है ना, हम अगर पंचायत नहीं करते तो वो हमारी सुनते ही नहीं। अब जा करके पूछिए डीएम साहब से, वो भी जो है माने हुए हैं कि इस जगह 14 गांवों की पंचायत चल रही है, पता नहीं वो क्या कर बैठे। ये ताकत बढ़ाने के लिए, दोगुनी करने के लिए हम लोग हर गांव में अपने जो प्रभावित हैं उनमें पंचायत करते हैं और करते रहेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गांव की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कि हमें ये चाहिए, कभी बहिष्कार होता है। तो ये क्या सब कुछ चल रहा है? अभी तो देखो सब गांवों ने एक मत होके 14 गांव ने यही मत लिया है कि पूर्ण बहिष्कार करना है, ना हमके जमीन देनी है, ना कोई गांव देना है। अभी तो यही एक मत बनना हुआ है, कभी बहिष्कार करना, ना हमारी कोई मांग है। बस यही जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, हर संडे पंचायत करते हैं। विकास नहीं चाहते क्या आप? विकास तो हम चाहते हैं और विकास में सदैव तत्पर हैं हम, और हमसे ज्यादा विकास कोई ना तो आज तक किसी ने किया है। अगर देश में विकास हुआ तो किसानों के द्वारा हुआ है, किसानों ने ही बलिदान दिया विकास के लिए। तो ये छोटा मोटा तो प्रोजेक्ट है नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं है कि रनवे से काम चल जाएगा, और भी तो डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे चुके हैं,
और प्रोजेक्ट के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो जमीन हम जो है सारी की सारी एक्वायर करा चुके हैं। अब सरकार जो है बिल्कुल ही हमारे ऊपर तलवार लेके बैठी हुई है कि हमें यहाँ से जो है हटाना चाहती है। हम यहाँ से जो है हटना नहीं चाहते, ना हम गांव देना चाहते, ना हम जमीन देना चाहते। सरकार की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी जमीन की रिक्वायरमेंट है वो सरकार की पूरी हो चुकी है। सरकार जो है एक लैंड बैंक बनाना चाहेगी और अभी आपने देखा होगा, अभी उन्होंने 4 सेक्टर्स का जो है अभी अनाउंस किया है। उन 4 सेक्टर्स में जो है आपने देखा होगा मुर्रा कानपुर, जब मुर्रा कानपुर पे जो एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर में आ रहा है, जब वहां सेक्टर बन सकता है तो खाजपुर पे जो है ये क्यों, नीमके पे क्यों, थोड़े पे क्यों लाना चाहते हैं? अगर इनको एयरपोर्ट में अगर जगह की कमी थी तो वहाँ सेक्टर क्यों इन्होंने डेवलप कर दिया? उसमें जो है इन्होंने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी किया है, रेजिडेंशियल भी किया है, और एक उसमें जो है इन्होंने इंडस्ट्रियल प्लस रेजिडेंशियल किया है। तो इस तरह के अगर वो सेक्टर बना के बेचना चाहती है तो किसान को ही क्यों ना फ्री छोड़ दे वो। इस तरह से तो हम भी देना चाहेंगे। अगर हम बीच में हम बिचौलिया नहीं चाहते, जमीन हमारी, हमारे बाप की, विकास करेंगे देश का, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी से, हमारी शर्तों से विकास होगा, ना कि सरकार की दलाली के द्वारा। सरकार उसमें दलाली का अपना काम कर रही है और किसान जो है विकास में पूर्ण सहयोग कर रहा है। अड़े रहे कि हम नहीं देंगे गांव, नहीं विस्थापन होने देंगे। जैसे कि अब किशोरपुर है वो भी जाना है, पूर्ण रूप से विस्थापन होना है, वो तो गांव और भी गांव हैं अन्य, वो भी पूर्ण रूप से, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुल मिलाकर जो पिछला अधिग्रहण हुआ है उसमें कानूनी प्रक्रियाओं का किसी भी तरीके से पालन नहीं किया गया है। असली ऑब्जेक्शन है इस बात का कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जब 2013 का कानून केंद्र सरकार के पास है, अब ये अन्य तरीके जो सहमति सब, जिसके लिए हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया है कि अब कभी भी सहमति के आधार पर किसी भी तरीके से कहीं भी भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, फिर भी ये जबरदस्ती कर रहे हैं। सहमति का तो कहीं कोई कॉलम है नहीं, है तो वो कानूनी प्रक्रिया का है। जब 2013 का कानून हमारे पास है और 2013 के कानून में बाजार मूल्य का दूना है, न कि सर्कल रेटों का। सर्कल रेटों का तो कोई महत्व ही नहीं है कहीं पर भी। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, और बाजार मूल्य है 2013 के कानून के अंतर्गत। वो लाए तो 2013 के कानून को लाए। हालांकि जेवर एयरपोर्ट का, जबकि 2013 के कानून के अंतर्गत 20% विकसित भूमि भी वापस करने का प्रावधान है। और जहां तक अब ये बात है कि पिछले टाइम में दिया था कि प्रति कुटुंब को 5 लाख, जो कि 5 लाख का नहीं है, वो 15 लाख रुपए तक का है। ऐसे ये खैरात में थोड़ा भी दे रहे हैं हमको कुछ। हम सदा सदा के लिए बेरोजगार हो रहे। वो 20% जो जमीन जो वापस होने का प्रावधान है वो इसीलिए है कि ये परिवार सदा सदा के लिए बेरोजगार हो रहे, इसको अपनी आर्थिक गतिविधि चलाने के लिए। जबकि हम कोई पशु पता नहीं है यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे लिए रोजगार क्या है, रोजगार का विकल्प क्या है? रोजगार, हम तो बेरोजगार हो गए। आपकी मांग चल रही है ना, वो भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपके प्रतिनिधि हैं वो भी कह रहे हैं कि लगातार के जहाँ के स्थानीय लोगों की ही नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे कौन चलाएगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट? लोकल के लोग ही तो लगेंगे। कहीं भी जहां भी अब पीछे अधिग्रहण हुआ है वहां पर आज तक कहीं पर भी रोजगार उन स्थानीय लोगों को नहीं दिया गया है। न आज है, न कभी था, न कभी वो पूरा कर पाएंगे। चाहे पिछले ताज एक्सप्रेस में भी रहा है, वहां के जो प्रभावित किसान परिवार थे उनमें से आज तक किसी को एक को भी नौकरी नहीं दी गई है। यहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उनके बीच किसान पहुंचे थे जो पहले चरण में जो गांव विस्थापन हुए थे। उनसे पूछा गया था कि आप संतुष्ट हो? उन्होंने बोला हम संतुष्ट हैं। अगर जमीन नहीं देते तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ आपके जेवर में बनता क्या? नहीं, उनके देखने के बाद ही तो ये सारा सब कुछ हुआ है। वहां पर R&R कोई बहुत बेहतरीन कॉलोनी नहीं, वहां लेबर चौक बन गया है। आज अगर पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी मजदूरों की आवश्यकता होती है तो वो R&R जाते हैं। R&R उन बेचारों को मिला क्या? वो बेरोजगार हो गए। असली बात है रोजगार की। हम रोजगार में करेंगे क्या? हम बिजनेस करना हम नहीं जानते। हम सीधे साधे किसान परिवार है। किसान परिवार या तो पशुपालन करता है या अपनी जेवड़ी बनाता है, टोकरे बुनता है, लकड़ी का शिल्पकार लकड़ी का काम करते हैं, कोई जूते का काम करता है। इससे हम इंडस्ट्रीज तो कुछ चलाते नहीं है। हम कपड़े का काम तो करते नहीं है क्योंकि हमको कपड़ों का किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरे चरण में या तीसरे चौथे चरण में जो जमीन अधिग्रहण हुई थी तो उसका पैसा मिला था, तो गांव में पैसा मिला था। तो आज उनका कहना है, जैसे लगातार मेरे पास फोन आते हैं कि हमें मुआवजा कब मिलेगा। भाई मुआवजा आप संतुष्ट हो जब ही मिलेगा मुआवजा।
तो उनका ये कहना है कि जो जमींदार है उसे मुआवजा मिल गया, वो तो लड़ाई लड़ेगा। जो गरीब आदमी है आज वो बैठा हुआ है अपनी आस लगाए कि मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करूँ, तो वो क्या है मतलब इस तरीके से वो भी तो लोग हैं ना। वो कह रहे हैं कि हमें कम मुआवजा मिलना चाहिए, आप कह रहे हो कि हम बहिष्कार करते ना मुआवजा तो जमीन के जो कृषि भूमि ना वाई के तो मुआवजे मिले अभी, तो जाके पास कृषि भूमि है वहाँ मिलो जाके पास। हैं। जिनके पास है नहीं है, जिनके पास मकान है और वो मकान पे बैठा हुआ है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए और हम नई जिंदगी स्टार्ट करें, तो उनका क्या? उनको समस्या ये है ना कि जो भूमि हर मजदूर यानी भूमि हर मजदूर मतलब भूमि पर आश्रित जो मजदूर हैं उनके लिए क्या, भूमि तो चली गई हमारी एयरपोर्ट में, अब वे मुआवजा मांग रहे हैं हमारे जीवन यापन के लिए क्या कर रही है सरकार। लेकिन सरकार को कोई जवाब है नहीं जीवन यापन के लिए क्या कर रही है। भाई आपने अभी बात कही कि सर्विस नौकरी, तुम और कहीं मत जाओ, ग्रेटर नोएडा से लेकर 33-29 सेक्टर तक कंपनी खुल गई है, आप उनमें सर्वे कर लें कि स्थानीय लोग कितने सर्विस कर रहे हैं, बाहर के कितने कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को तो कंपनी वाले भी ये कह देते हैं कि आप तो लोकल के हो, हम आप सर्विस नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी कमी यहाँ रोजगार की है, रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार है। जो भूमिहीन किसान भी हैं मजदूर भी हैं वे आखिर अपने परिवार को पालन पोषण कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है ना ये। तो हम तो ये कह रहे हैं कम से कम हमें एयरपोर्ट में या कंपनी में जाके जिन किसानों की या मजदूरन की जमीन जहाँ गई है उन्हें वहाँ कम से कम 40% आरक्षण करें कि 40% लोग स्थानीय यहाँ जॉब मिलेगी ना, तो कम से कम आरक्षण को फायदा हमें मिले, हमें जॉब मिले, तो अपने परिवार को पोषण पालन तो कर सकें। देखिए, मैं पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जैसे आपने बोला कि यहाँ जैसे एयरपोर्ट बनना है उसके लिए पर्याप्त जमीन की जरूरत है और विकास आएगा, तो मैं अपने माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो एयरपोर्ट के लिए पर्याप्त जमीन की जरूरत थी वो उन्हें मिल गई। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सेकंड फेज में उन्हें और थोड़ी जमीन बढ़ानी थी, तो उसमें ये जो इन्होंने नाम लिए हैं जैसे रनीरा है और है, तो क्या है कि जो 2013 का जो कानून है भूमि अधिग्रहण का, ये सरकार उसे फॉलो बिल्कुल नहीं कर रही है। और उसमें बात करें तो उसमें कई खामी हैं, जैसे अभी 18 से जो ऊपर के एडल्ट बच्चे हैं उन्हें ये प्लॉट देने का इनका प्रावधान है। बात करें कि अभी जो बच्चा 17 साल का हो रहा है, 1 साल बाद ही वो एडल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए जो है फिर बाद में कहाँ से कोई प्लॉट होगा, कहाँ से रहने की बात होगी। और जो भूमि अधिग्रहण की बात है, अब ये जो भूमि लैंड की बात कर रहे हैं वो 2041 तक का इनका लेने का प्रावधान था, उसे अभी ये लेने की जो बात कर रहे हैं। और आज जो नीम का, खाजपुर और ये 14 गांव की जो बात है कि ये इसमें जो सर्कल रेट है या जो बाजार मूल्य है उससे ये दूने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रधानी हटा के उसे जो अथॉरिटी से कनेक्ट कर दिया। सरकार की नीयत में बेईमानी है। अगर विस्थापन अगर करेंगे तो जेवर के अंडर ही रखेंगे ना आपको, ऐसा थोड़ी ना कि नोएडा भेज देंगे या बुलंदशहर भेज देंगे। नहीं, तो उसमें एक बात ये भी है क्योंकि हमारा परिवेश या हमारा वो जो अनुभव है वो खेती से जुड़ा है, और हम लोगों से जब खेती जो है अधिग्रहित कर ली जाएगी तो जो नजदीक बसाने की बात कर रहे हैं तो घर ही तो मिलेगा 50-60 मीटर का, हमें जमीन तो नहीं मिलेगी। क्योंकि हम यदि जमीन करने का हमारा अनुभव है, मेरा दावा है 100 किलोमीटर तक का यहाँ कहीं भी हम जमीन खरीदने की पोजीशन में नहीं रह जाते। अभी जल्दी में योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब तक किसान राजी न रहे, जब तक उसकी जमीन अधिग्रहण नहीं होगी, चाहे विस्थापन नहीं होगा, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। तो फिर आपको डर ही किस बात का? फिर जब आपकी जो बताए हुए मांग है विस्थापन को लेके, जहां आप चाहोगे वहां विस्थापन किए जाओगे, तो फिर आप डर क्यों? फिर पंचायत क्यों ये करते हैं झूठे वादे? हमारे गांव में एसआईटी सर्वे नहीं हुआ आज तक, हमारे गांव में एसआईटी सर्वे नहीं हुआ, उसके आंकड़े दे दिए कि ये आंकड़े हैं, हमारे 1% भी अपना सहमति नहीं होगी, सहमति बना के दे देंगे, ये लेते हैं जबरदस्ती। ये इसलिए जनसभा हो रही है। जो जेवर एयरपोर्ट के जो किसान हैं विकास में बाधा आ रहे हैं, बाधा बन रहे हैं विकास में। भैया विकास में कुछ बाधा ना बन रही, जितनी जमीन उनको लेनी थी उनकी पूर्ण हो चुकी है। हमारी जो जमीन है ऐसी जमीन कहीं भी नहीं है पूरे राज्य में, जैसी उपजाऊ जमीन है। हमारे गांव का संपूर्ण विकास हो चुका है,
किसी चीज की हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। हमारे गांव जैसा कहीं पानी नहीं मिलेगा हमको, कहाँ धक्का खाएंगे हम अपने गांव को छोड़ के, इसलिए हम अपनी जमीन नहीं देने वाले। सब बात यही आसपास ही बसाया जाएगा ना। हम क्यों उखड़े, जो आसपास में क्या अंतर पड़ रहा है? अरे 1 किलोमीटर सरकार इधर यहीं से बाउंड्री ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है उसमें? अब आपको लगता नहीं है, अगर देखो 2 डिमांड हुई थी, एक फलैदा कट हुई थी, एक मॉडलपुर हुई थी। हमारे गांव से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं, ना फलैदा कट हमको, ना हमको मॉडलपुर। वो देखो, मैं समझता हूँ पैतृक गांव है, वो अपने गांव से इतना प्यार रहता है, सबको रहता है, आपको नहीं। हम अपने गांव को नहीं छोड़ पाएंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी किसी हद तक हमको जाना पड़े पूरे गांव को। हम तैयार है पूरे गांव। आप कह रहे हैं रोजगार देते, रोजगार बता दीजिए एयरपोर्ट में क्या बंदे लगाए हमारे गांव के हैं? कोई लग रहा है तो, और कहीं के डोमिसाइल बनवा करके गांव में के 2 नंबर के डोमिसाइल बनवा रखे बच्चों ने, वो लग रहे हैं नीम का के, लेकिन नीम का के नाम से एक भी बच्चा उसमें नहीं लग रहा है। दिखा दो आप मुझे प्रूफ करके है? तो भैया बेरोजगार हो जाएंगे, कभी हम बर्बाद हो जाएंगे, हम अपने गाँव को किसी भी स्थिति में नहीं दे पाएंगे। जमीन नहीं दोगे तो कैसे प्रोजेक्ट तैयार होगा पूरा? देखिए, पंचायतों का माध्यम नीम का गांव ने शुरू किया था। सबसे पहले जो 14 गांव विस्थापित हो रहे हैं, उनमें ये जागरूकता नीम का गांव ने शुरू करी थी। और जागरूकता हमारा कहने का अर्थ यही है कि सहमति के आधार पर हमें जमीन नहीं देनी है। जो 2013 का जो बना हुआ है कानून, जो बना हुआ है, उसके आधार पर हमसे जमीनें लेने की बात करें आए हमारे बीच में, लेकिन गांव विस्थापन की तो कहीं बात होनी नहीं है। जमीन दे सकते हो, कोई शर्त होगी तो जमीन दे सकते हो आप, मगर गांव नहीं दे सकते। नहीं, गांव का विस्थापन बिल्कुल भी नहीं। 2013 के कानून के आधार जमीनों पे हम बात करेंगे, सहमति के आधार पर नहीं करेंगे। जो पीछे उन गाँव के साथ में हो चुका है, सहमति वो 2 चीज दे चुके हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, वो सहमति देती है, लेकिन सहमति में धोखा खा गए वो। परंतु हम उनको देखते हुए सहमति को नहीं देंगे, क्योंकि हम उनको देखते हुए सुलझ गए, सुधार ले लिया हमने। तो हम कानून के आधार बात करेंगे, ना कि सहमति के। गांव के विस्थापन को लेके अगर आपकी रिक्वायरमेंट और वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है तो? देखिए, विस्थापन की बात यहाँ पे सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। कोई नहीं चाहता कि अपनी मातृभूमि को लुटवा। सरकार को अब जो जमीन चाहिए वो एयरपोर्ट की परियोजना के लिए नहीं चाहिए। इस कंडीशन में यहाँ पे हमारी जो भूमि है ये है बहुफसलीय। तो अगर सरकार किसी और उद्देश्य को प्लान करके बता के कि हम ये एयरपोर्ट के लिए नहीं ले रहे, हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, हम इंडस्ट्री लाएंगे, तो सरकार बहुफसलीय भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती, कानूनन है ये। इसी को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने केवल एयरपोर्ट के विस्तार की बात की है, ना कि ये कहा कि हम इसको डेवलपमेंट के लिए करें। जबकि सरकार को भी पता है और हमें भी पता है कि सरकार को जो जमीन चाहिए थी एयरपोर्ट के लिए वो तो ले चुके, अब तो उन्हें डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये भी तो जानते हो आप कि डेवलपमेंट के लिए सरकार को जो लेनी होगी वो तो लेगी नहीं। डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान है बहुफसलीय भूमि का नहीं है, जो 2013 के कानून में दिया गया है। आप एक फसलीय भूमि, जिस जमीन पर वर्ष में एक फसल होती है, उस जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, और उसका भी दूसरी जगह पे आपको जमीन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उपजाऊ भूमि बनानी पड़ेगी। लेकिन जहां बहुफसलीय भूमि है उसके लिए क्लियर डिनाई है कि बहुफसलीय भूमि का अधिग्रहण किसी भी कारण से, अगर आप केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो नहीं किया जा सकता। केवल 2-3 एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, राजमार्ग है, एयरपोर्ट है, ठीक है, ये या रेल मार्ग है, इनके लिए ले सकती है, किसी और एस्पेक्ट से नहीं ले सकती। किसान हालांकि भोला वाला होता है, बट किसान जानता है इतने मुद्दों को कि क्या होना चाहिए। सरकार को अब तक पता नहीं था कि इस किसान के बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं। मैं लॉ हूँ, मैं लॉयर हूँ, प्लस मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, इंग्लिश भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, और सरकार की भाषा भी पहचानता हूँ। सरकार जहां एक कदम आगे चलती है, हम भूमि पुत्र हैं, हम उस जमीन पर 2 कदम आगे चलेंगे। नानक बाबा बनवारीपुर, और मैं एक किसान, और किसान की सोच हो है पॉजिटिव, नेगेटिव सोच नहीं होती किसान की। किसान की सोच जो होती है वो पॉजिटिव। तो या को जवाब तो है कि क्या होगा पंचायत से, ना समझे। इसका जवाब तो ये है कि हमारी सोच है पॉजिटिव, कि होगा क्या होगा, बहिष्कार किया है, ना हम जमीन देंगे
ना हम अपना गांव दें। तो जहाज में हमारे कुल से घर ठाड़ो जाओ, हम उड़ान भराएंगे। हम पे कहाँ पर क्या बात है, हमारे तो बन गवा ये। कोई जहाज उड़ेगा और चाहोगे आप रनवे से थोड़ी ना काम चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ जितनो हुआ जहाज उड़ानो उड़तो रहो, और ना होती है हेलीकॉप्टर यार अड्डे हम पे कौन सी टाड़ी है, बुग्गी उड़ेगी वहाँ पे? तू बता बुग्गी उड़ेगी? जब हेलीकॉप्टर हमें कहा या जीवन में चाहिए था एयरपोर्ट। जेवर में तू बोला वो ताजिब हो है, वो ताजिब सुन हमारी बात। जेवर के बासिंदे मैं कहना चाहूँ कि जेवर में बस अड्डो तो है ना, बस अड्डो है, जब बस में बैठ के चलो जाऊं मैं कहीं, वो बस अड्डो है जेवर में। बस अड्डा नहीं है तो हवाई अड्डा तो है। बस हवाई जहाज में तो बैठोगे। हवाई जहाज में, अच्छा हवाई जहाज, बस में तो बैठो ना जाए, कितनों किराया तो बसो है, डीजल कितनों है, या बस में करो पर रो है। और देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरीके से सरकार मांग मनवा के रहेगी किसानों से, या किसान अपनी बातों को लेकर डटे रहेंगे जेवर एयरपोर्ट से। और इस महापंचायत को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर। मगर बात को पंचायत तक ही न रखें। क्यों? पंचायत में तो आदमी घर की भी इधर की उधर की बातें करते रहते हैं, और जो कर्म मेन मुद्दा वक्ता है, वक्ताओं की बात सुनी, किसी ने आधी सुनी, किसी ने नहीं सुनी। किसी से पूछ लो तो वो आधी बातें तो बता नहीं पाएंगे कि वक्ता ने क्या बात रखी है।